राम राम जी। आइए देखते हैं माँ आज अपनी रसोई में क्या बना रही है और शुरू करते हैं आज की नई कहानी। एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। राधा को बचपन से ही चित्रकला में रुचि थी। उसका सपना था कि वह एक दिन एक बड़ी कलाकार बनेगी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई उसे महसूस हुआ कि उसकी सहेलियां उससे आगे निकल गई है। उनके पास कला की प्रतिभा थी और उन्होंने प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीतना भी शुरू कर दिया। राधा उनकी तुलना में हमेशा पीछे रह गई। राधा ने अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन बार बार असफलता का सामना करना पड़ा। हर बार जब वह किसी प्रतियोगिता में भाग लेती उसे निराशा ही हाथ लगती। उसका मनोबल गिरने लगा। वह सोचने लगी, क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगी? क्या कला मेरा भाग्य है? एक दिन उसके माँ ने उसे गले से लगाते हुए कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, हर फूल अपने समय पर खिलता है, तुम्हारा भी समय आएगा। लेकिन राधा को यह सब बातें सुनने में ही अच्छी लगती। वह खुद को संदेह में डाले हुए थी। एक सुबह राधा ने अपने गाँव में एक कला कार्यशाला के बारे में सुना। एक प्रसिद्ध चित्रकार अमर वहाँ आ रहे थे। राधा ने सोचा, अगर मैं इस कार्यशाला में भाग लूंगी तो शायद मुझे कुछ नया सीखने को मिले। उसने हिम्मत जुटाई और कार्यशाला में भाग लिया। कार्यशाला के दौरान अमर ने बच्चों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा, कला में कोई उम्र नहीं होती, आपको बस अपने अंदर की आवाज को सुनना है। राधा की आंखों में चमक आ गई। उसने चित्र बनाना शुरू किया और अपनी भावनाओं को कागज पर उतारना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने भीतर एक नया आत्मविश्वास महसूस किया। उसने अपने कार्य को एक नई दिशा दी और अपने विचारों को कागज पर उतारना शुरू किया। कई महीनों तक उसने कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी माँ का वाक्य, हर फूल अपने समय पर खिलता है, उसे हमेशा प्रेरित करता रहा। एक दिन गांव में एक कला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। राधा ने भी भाग लेने का निर्णय किया। उसने अपनी पेंटिंग तैयार की जिसमें गांव की सुंदरता और वहाँ की खुशियों को दर्शाया गया। जब वह मंच पर गई और अपनी पेंटिंग प्रस्तुत की तो सभी लोग उसकी कला को देखकर दंग रह गए। प्रतियोगिता के अंत में जब परिणाम घोषित हुआ तो राधा का नाम सुनकर उसका दिल खुशी से झूम उठा। उसने पहली बार किसी प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता। यह उसकी मेहनत और धैर्य का फल था। इस जीत ने राधा को नई पहचान दी। लोग उसे एक उभरती हुई कलाकार के रूप में देखने लगे। उसने अब बच्चों को कला सिखाने के लिए कक्षा शुरू करने का निर्णय लिया और उन्होंने भी राधा की तरह अपने सपनों को साकार करने का साहस जुटाया। राधा ने सीखा कि जीवन में धैर्य और समर्पण बहुत महत्वपूर्ण है। असफलता केवल सीखने के अवसर है। सफलता का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा जीतते हैं। असली सफलता तब होती है जब आप अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखते हैं। कि कभी कभी जीवन में कठिनाइयाँ और असफलताएं हमें हमारे असली पथ की ओर ले जाती हैं। राधा ने साबित किया कि हर किसी का समय अलग होता है और हमें अपने सपनों का पीछा करने में कभी देर नहीं होती। राधा ने अपने जीवन के सफर में सीखा कि असली खुशी तब मिलती है जब हम अपने सपनों का पालन करते हैं, चाहे समय क्यों न लगे, लेकिन अंत में हम अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।